हरतालिका तीज को सुहाग का व्रत माना गया है। हरतालिका तीज आज मनाया जा रहा है। हरतालिका तीज पर आज पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखा जाता है। इस व्रत को हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए निराहार और निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी कथा को सुना और पढ़ा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा के बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह न सकी, उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिम नरेश के यहाँ जन्म लिया और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या की। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान हो गए। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की तरफ से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, पर माता पार्वती ने शादी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इसके बाद सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की पूजा की। कहा जाता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए, और तभी से ये व्रत किया जाता है।